तो वेलकम बच्चों, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही सिंपल हैं, बिल्कुल भी मिस करने योग्य नहीं है। इनकी कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, इनके पीछे जो फॉर्मूला है वो भी बहुत इजी है। तो करते हैं शुरू। हम लोग करेंगे सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का। द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स। प्राइमरी में कितनी टर्न्स है? 100 टर्न्स। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इज़ ऑल्सो 100, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो भी 100 है। द इनपुट वोल्टेज इज़ 220 एंड 1100 वॉट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहले डेटा लिख लेते हैं हम लोग फटाफट एक बार। क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को? दिया हुआ है द प्राइमरी ऑफ अ स्टेप अप। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या दिया हुआ है? प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के हैं 100, प्राइमरी टर्न्स 100 हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो यानी के जो कि NS/NP होता है वो भी 100 है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो भी 100 है। और द इनपुट जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है यानी कि EP वो है 220 वोल्ट। और इनपुट पावर कितनी है? इनपुट पावर है, इनपुट पावर इज इक्वल टू 1100 वॉट। ये हमें दिया हुआ है। तो क्या निकालना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। दूसरा क्या करना है? करंट इन द प्राइमरी, IP निकालना है, करंट इन द प्राइमरी निकालना है। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी ES निकालना है, सेकेंडरी की वोल्टेज निकालनी है। और करंट इन द सेकेंडरी IS सब कुछ निकालना है भाई। करंट इन द सेकेंडरी एंड पावर इन द सेकेंडरी। पावर यानी कि सेकेंडरी की पावर, ये इनपुट पावर है P प्राइमरी की। ठीक है, ये सारी चीज़ तुम्हें निकालनी है। कर लोगे? हो जाओ शुरू। कैसे करेंगे देखो, एक बार मैं करता हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो। पहले हमें क्या निकालना है? NS। तो देखो इस लोगों को हम लोगों को दिया हुआ है NP दिया हुआ है, ठीक है, और K दिया हुआ है 100। ठीक है, तो हम K इज इक्वल टू NS/NP। हमें क्या निकालना है? NS निकालना है। तो NS हो जाएगा KNP। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कितने हैं? 100। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कितना है? वो भी 100। तो इससे क्या मिला? 10,000। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी की आ जाएंगी 10,000। ये हो गया। अब हमें निकालना प्राइमरी का करंट। कैसे निकालेंगे? देखो, प्राइमरी की वोल्टेज दी हुई है हम लोगों को, प्राइमरी की पावर दी हुई है, प्राइमरी की वोल्टेज और प्राइमरी की पावर दोनों दी हुई है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू IE, है ना। और अगर प्राइमरी के लिए बात करेंगे तो, और सेकेंडरी के लिए बात करेंगे तो, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इनपुट पावर आउटपुट पावर की इक्वल होगी। IP EP इज इक्वल टू IS ES आएगा। और ये पावर दी 1100, IP और EP दे रखा है 220। तो हमारा IP कितना आ गया? IP आ गया 1100/220। तो इसे सॉल्व करके क्या मिला? देखो 11 2 सो 10/2 यानी कि 5 एम्पियर। ये आ गया प्राइमरी का करंट, 5 एम्पियर भी आ गया। सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स 10,000 आ चुकी थी। अच्छा, अब निकालेंगे ES निकालो सीधे। ES कैसे निकालेंगे? ES के तो सीधे ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग। K इज इक्वल टू ES/EP। ES कितना है? ES हमें निकालना है। EP कितना है? 220। और K कितना है? 100। सो सेकेंडरी की वोल्टेज हो जाएगी 1 2 3 यानी कि 1 2 3 वोल्ट। कितनी वोल्ट हो जाएगी? ये भी आ गया। अब IS निकालना है। IS कैसे निकालेंगे? देखो, हमने लिखा था इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल है। तो 1100 वॉट इज इक्वल टू सेकेंडरी का करंट और सेकेंडरी की वोल्टेज, है कि नहीं। सेकेंडरी की वोल्टेज कितनी है?
सेकेंडरी की वोल्टेज है, आई एस निकालना है, सेकेंडरी की वोल्टेज है इतनी 2 2 1 2 3 0, सो 1100 वॉट, तो आई एस कितना आ जाएगा, आई एस जाएगा 1100 अपॉन 2 2 1 2 3 2 0 से 2 0 कट 11 2 से आ गया 1/20, 1/20 मतलब 0.05 एम्पियर, ये भी आ गया। अब हमें पावर इन द सेकेंडरी निकालना है, इनपुट पावर इज इक्वल आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर भी 1100 वॉट ही होगी। ये तब कर सकते हैं जब हमारा ट्रांसफार्मर आइडियल है, लेकिन अगर हमारा ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर आइडियल नहीं होगा ना तो एफिशिएंसी तुम्हें दी जाएगी, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई सारी चीज़ें इसके अंदर हमने एक साथ देखी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया क्वेश्चन है, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसफार्मर, जो प्राइमरी है ट्रांसफार्मर का, वो कितना करंट लेगा विच स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट, जो 220 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है उसके लिए। तो हमें निकालना है करंट इन द प्राइमरी। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी, यानी आईपी निकालना है, हमें प्राइमरी का करंट निकालना है ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच स्टेप्स डाउन, जो 220 को 22 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, टू ऑपरेट अ डिवाइस, टू ऑपरेट a device, operate a device of 220 ohms, 220 ohms की डिवाइस को काम करवाने के लिए कितना होगा प्राइमरी का करंट, ये है सवाल। देखो प्राइमरी का करंट निकालना है और हमें 220 वोल्ट को 22 में दे रखा है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे अच्छा, और आउटपुट में जो रेजिस्टेंस है यानी जो डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस कितना है 220। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है, इस तरीके से ट्रांसफार्मर होगा, ये प्राइमरी की टर्न्स होंगी, क्योंकि स्टेप डाउन है तो हम सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देंगे। ये 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और हमें प्राइमरी का करंट निकालना है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी लोड है ये हमारा लोड, और ये है 220 ओम्स का, ठीक है। अब देखो इसमें वोल्टेज दिया है, इसमें रेजिस्टेंस दिया है, तो हम इसका करंट निकाल सकते हैं। हम IS निकाल पाएंगे बड़े आराम से, हमें सेकेंडरी का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सेकेंडरी सर्किट में जो लगेगा, और सेकेंडरी वोल्टेज दी है। और अगर हम लोगों को सेकेंडरी का करंट दिया है तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की मदद से हम लोग सेकेंडरी की वोल्टेज भी निकाल पाएंगे, है कि नहीं। तो पहले करंट निकालते हैं सेकेंडरी का। सेकेंडरी का करंट होगा ES बाई रेजिस्टेंस, यानी 222/220 यानी कि 1/10 यानी 0.1 एम्पियर, ये सेकेंडरी का करंट आ गया। अच्छा, अब हम निकालेंगे प्राइमरी का करंट। तो कैसे निकालेंगे, IPEP इज इक्वल टू ISES, इसको यूज़ कर लेंगे। सो EP कितना है 220, IS कितना है, IS हमने अभी भी निकाला 0.1, और सेकेंडरी की वोल्टेज कितनी है 22। सो IP कितना आ जाएगा, IP आ जाएगा 0.1 × 22/220, तो ये बच गया 0.1/10 यानी कि 0.01 एम्पियर। ये होगा हमारा प्राइमरी का करंट। बोलो क्लियर है, यही तो निकालना था हम लोगों को। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर हैज 500 प्राइमरी, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं 500, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं 1000। अब प्राइमरी के कम है, सेकेंडरी के ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही होना चाहिए। द प्राइमरी वोल्टेज इज 220 वोल्ट, और प्राइमरी की वोल्टेज कितनी है, सॉरी 200 वोल्ट। सो प्राइमरी की वोल्टेज है 200 वोल्ट, एंड द लोड इन द सेकेंडरी, एंड लोड इन द सेकेंडरी इज 100 ohms. So load in the secondary, load
एल लोड, सेकेंडरी के लिए कितना है 100 ओम्स। कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी, तुम्हें प्राइमरी का करंट निकालना है, ठीक है। अज्यूमिंग इट टू बी एन आइडियल ट्रांसफार्मर, और आइडियल ट्रांसफार्मर मानते हुए तुम्हें प्राइमरी का करंट निकालना है। ये तो सेम वैसे क्वेश्चन हो गया है ना। करते हैं इसे फटाफट। देखो हम जानते हैं कि ई एस बाई ई पी होता है एन एस बाई एन पी। हमें ई पी दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो दिया हुआ है। तो हम लोग पहले सेकेंडरी की वोल्टेज निकाल लेते हैं। सेकेंडरी वोल्टेज हो जाएगी K टाइम्स ई पी। सो K कितना दे रखा है, K इज़ एन एस बाई एन पी। एन एस कितना है 1000 और एन पी कितना है 500। इससे क्या मिला, इससे मिला 2। सो K इज़ 2 और ई पी कितना है 200। सो सेकेंडरी की वोल्टेज कितनी आई 400 वोल्ट। सेकेंडरी की वोल्टेज कितनी है 400 वोल्ट। अब सेकेंडरी का करंट कितना होगा, सेकेंडरी का करंट होगा सेकेंडरी की वोल्टेज डिवाइड बाई सेकेंडरी का रेजिस्टेंस RLS, यानी कि 400/100 है ना। ES 400 है और RLS 100 है। सो आंसर इज 4 एम्पियर। ये सेकेंडरी का करंट आ गया। अब हमें निकालना है प्राइमरी का करंट। वेरी गुड, शाबाश, एक बच्चे का आ गया आंसर। सो हम EP/IP इज इक्वल टू ES/IS यूज़ करेंगे। ओके, ES कितना आया था, ES इज़ 400, IS कितना है 4 एम्पियर, EP कितना है 200। सो हम IP निकाल सकते हैं। तो IP कितना आएगा, IP आ जाएगा 8 एम्पियर। बोलो ठीक है, आंसर इज़ 8 एम्पियर। क्लियर है, सबका आंसर आ गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर दे रखा है, क्या इनपुट पावर, नहीं तो एफिशिएंसी तुम्हें दी जाती। नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर 200 एंड 1000 रेस्पेक्टिवली। सो प्राइमरी में है 200 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज 200, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज 1000, ठीक है। इफ द पावर इनपुट, पावर यानी कि IP पावर इनपुट इज इक्वल टू 10 किलोवाट एट 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पर इनपुट पावर है 10 किलोवाट, ठीक है। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज। पहले तुमने कहना है ES निकालना है, यही आउटपुट वोल्टेज है, इसी को आउटपुट वोल्टेज का है। तुम्हें आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। और दूसरा क्या करना है, करंट इन द प्राइमरी, दूसरा निकालना है IP, करंट इन द प्राइमरी भी निकालना है। कर लोगे, शाबाश, करके दिखाओ। शाबाश, बहुत बढ़िया, 50 एम्पियर, बहुत बढ़िया। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। हमें NS और NP दे रखा है, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो निकाल लेंगे। तो K आ जाएगा NS/NP, वो आ जाएगा कितना 1000/200। सो ये आ गया 5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ES, ठीक है। अच्छा, पावर दिया हुआ है, पावर इनपुट 220 वोल्ट, यानी हम क्या निकाल सकते हैं, इनपुट करंट निकाल सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से। और सेकेंडरी की वोल्टेज निकालनी है हम लोगों को। तो और सेकेंडरी की वोल्टेज दे रखी, प्राइमरी की वोल्टेज दे रखी 220। तो हम लोग करेंगे ES/EP इज इक्वल टू, ES हमें दिया नहीं है, ये 220 है एंड दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है। सही कर रहा हूँ ना, 220 वोल्ट है और NP 200 है, NS 1000 है, NS 1000 है, तो K आ गया 5। तो ES/EP, ES 220, ये 220 लिया, 200 लिया तुम लोगों ने। सो ES आ जाएगा 5 × 220। थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आ रहा है ये तो। 220 लिया तुमने, 200 लिया था। हाँ 200 है ये, सॉरी मैंने बोल दिया, ये 200 है। तो यहाँ पर 200 लोगे तो आंसर है 1000 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1000 वोल्ट। अच्छा, अब निकालना है हम लोगों को इनपुट करंट। सो इनपुट करंट क्या होगा, इनपुट पावर इज इक्वल टू IP/EP इज इक्वल टू 10,000 वॉट। सो IP कितना है, IP निकालना है, EP कितना है, EP 200।
सो दिस इज इक्वल टू 10,000, IP विल बी 50 एम्पियर्स, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी, बिल्कुल मिस करने योग्य क्वेश्चंस नहीं है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू 240 वोल्ट AC मेन इज 24 वोल्ट। कई सारी बातें लिख दी एक साथ। आउटपुट वोल्टेज ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू 240 वोल्ट AC, जो 240 वोल्ट AC से जुड़ा हुआ है, उसकी आउटपुट है 24। ये तो क्लियर हुई बात। तो क्या दिया हुआ है इन्होंने, जो ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट से कनेक्टेड है, यानी हमारा ट्रांसफार्मर है और इसका जो इनपुट है, इनपुट ये 240 वोल्ट से है, कर पाओगे, कर लोगे ना, शाबाश, करके दिखाओ। हम लोगों को प्राइमरी का करंट है, लेकिन आउटपुट की सारी चीज़ें दे दी, तो हम आउटपुट की सारी चीज़ों से पहले आउटपुट करंट निकाल लेंगे। और आउटपुट करंट और इनपुट करंट का लिंक तो हम जानते ही हैं, क्या लिंक है। पहले तो ये देखो ट्रांसफार्मर कौन सा है, 240 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, तो ये हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, सो K कितना होगा, K होगा आउटपुट वोल्टेज, सॉरी 24/240, सो दिस इज 0.1। ठीक है, अच्छा बल्ब की रेटिंग कितनी है, 24 वोल्ट 24 वॉट, तो करंट इन द सेकेंडरी निकाल सकते हैं। IS होगा पावर इन द सेकेंडरी डिवाइडेड बाई वोल्टेज इन द सेकेंडरी, है ना, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है IE, तो आउटपुट करंट हमें मिल जाएगा। पावर कितनी है 24 वॉट, और सेकेंडरी की सॉरी पावर कितनी है 24 वॉट, और सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है 24, तो सेकेंडरी का करंट कितना होगा 1। सेकेंडरी का करंट 1 है, तो हम प्राइमरी का करंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, EP IP इज इक्वल टू ES IS, 24। करंट कितना आएगा सेकेंडरी का, सेकेंडरी का करंट है 1, प्राइमरी की वोल्टेज कितनी है 240, और प्राइमरी का करंट निकालना है। सो IP कितना हो जाएगा, IP विल बी 24/240, दिस इज जस्ट 0.1 एम्पियर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत इजी, वेरी गुड।